Good morning, 8th class students. Today our topic is force and pressure, जिसके क्वेश्चन आंसर थे वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप जानते ही है कौन सा सिचुएशन है इसमें पुल और पुश का। मैंने उसमें से दो लिखे हुए हैं, आप अपने भी लिख सकते हैं। पहला है किकिंग टू फुटबॉल, हम जो फुटबॉल को किक करते हैं या हमको पास मिलता है तो वो हम एक पुल और पुश का एग्जांपल है। दूसरा हिटिंग द बॉल कमिंग टू अस, जब क्रिकेट में आपने देखा होगा जब बॉल आती है तो हम उसको हिट करते हैं। तो ये दो एग्जांपल है पुल और पुश के। अगर आपको और एग्जांपल पता है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। Giving two example of situation in which applied force cause a change in the shape of an object। दो एग्जांपल बताइए जिस सिचुएशन में आप फोर्स अप्लाइड करते हैं उनकी शेप जो है चेंज हो जाए ऑब्जेक्ट की। जैसे कि मेकिंग ए चपाती फ्रॉम ए बॉल ऑफ डो, जो हम आटा गूंदा हुआ होता है उसका हम शेप चेंज करते हैं किसमें, चपाती में, जब हम चपाती बनाते हैं। दूसरा हैंगिंग ए वेट विद ए रबर बैंड, आप देखते होंगे जैसे कि एक स्प्रिंग है उस पर अगर आप वेट डाल दो तो उसका वो स्प्रिंग है वो एनलार्ज हो जाता है। तो एक तरफ से वो भी एक एग्जांपल है चेंज ऑफ शेप का। नेक्स्ट चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। टू ड्रा वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू डैश एट द रोप। अब टू ड्रा वाटर, अब वेल से आप वाटर निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, पुल पुल एट द रोप। सेकंड, ए चार्ज बॉडी डैश एन अनचार्ज बॉडी टुवर्ड्स इट, दैट मीन्स ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट, चार्ज बॉडी क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचने में। थर्ड, टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू, अब लोडेड ट्रॉली तो आप इसको क्या करोगे, एक मिनट, हाँ लोडेड ट्रॉली है तो आप इसको पुश करोगे। द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट डैश द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, डैट मीन्स जब दो मैग्नेट को आप जिसकी पोजीशन आप नॉर्थ पोल रखोगे तो एक दूसरे से क्या करेगा, रिपल करेगा, रिपल ईच अदर। अब फोर्थ क्वेश्चन का भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो उसको भी मैंने डायरेक्ट इसी में ऐसे लिख लिया है। तो देखते हैं क्या है। टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाइज ए फोर्स डेट काज ए चेंज इट, जब बो को स्ट्रेच करता है आर्चर तो उस पर जो फोर्स काज होती है उससे चेंज क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। सेकंड, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जांपल ऑफ डैश फोर्स। तो इसमें क्या हो रहा है, बो और आर्चर, जो बो और ये आर्चर स्ट्रेच कर रहे हैं तो इसमें कंटेक्ट फोर्स अप्लाइड हो रही है, एक दूसरे के साथ कंटेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू stretch the bow is an example of contact force. Next, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a dash force। तो जो आपका फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज, मतलब कि जो आपका आर्चर जो है वो बो को फोर्सफुली बैकवर्ड खींच रहा है फिर उसको छोड़ता है बो को, तो वो आपका क्या हो गया, जो फोर्स लग रही है उसमें स्टेट ऑफ मोशन जिसमें चेंज हो रही है वो क्या आपका मस्कुलर फोर्स, वो है आपका मस्कुलर फोर्स।
वाइल द एरो मूव्स टूवर्ड्स ए टारगेट, जब एरो है टारगेट की तरफ टूवर्ड्स करता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट और ड्यू टू क्या है इसमें ग्रेविटी, इसमें ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट ड्यू टू जो आपकी एयर में फ्रिक्शन लगेगी, उसको फ्रिक्शन ऑफ एयर। क्वेश्चन 5 जो है वो आप खुद ट्राई कीजिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। हम आगे चलते हैं। अगर क्वेश्चन 5 में कुछ प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ए ब्लैकस्मिथ हैमर ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। अब आप देखिए कि जो ब्लैकस्मिथ होता है, लोहार होता है, वो हैमर से हॉट पीस जो ऑफ आयरन का है उस पर हैमरिंग करता है, तो उससे क्या होता है, जो पीसीज है, वो जो पीस है आयरन का, वो जिस शेप में है वो शेप को चेंज करता है। अगर उस पर हैमर पड़ेगा तो वो अपनी शेप चेंज करेगा जब वो गर्म होगा, हॉट होगा। द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग चेंज द शेप ऑफ द पीस ऑफ आयरन, तो जो पीस ऑफ आयरन है वो क्या होगा, चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the ball and the wall? क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे कि इसमें कौन सी फोर्स लग रही है। मैंने वैसे भी आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अगर उस पर सिंथेटिक क्लॉथ या अपना पेपर्स के साथ रब करते हैं तो उसमें एक चार्ज पार्टिकल आ जाते हैं, तो वो किसी पे भी आप पेपर के पीसेस पे अगर आप उसको टच करते हैं तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये किस में होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। देखते हैं, द फोर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बॉल एंड द वॉल इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे आया, क्योंकि जो बॉल था उस पर सिंथेटिक क्लॉथ के साथ, सिंथेटिक पीस ऑफ क्लॉथ के साथ उसको रब किया। तो आगे चलते हैं। When an inflated balloon rubbed with a piece of synthetic cloth, it becomes charged. वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। A charged body attracts an uncharged body. उसने अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर लिया। When this charged balloon is pressed against a wall, जब वो वॉल के साथ कंटेक्ट में आया तो क्या हो गया, वो स्टिक हो गया, वहीं पे उसके साथ जुड़ गया। इट स्टिक टू द वॉल। तो ये था आपका 7th का सोल्यूशन। 8th 9th और 10th जो क्वेश्चंस हैं आप खुद ट्राई कीजिए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।